राजा रुक्मांगद का मोहिनी से कार्तिक मास की महिमा तथा चातुर्मास्य के नियम, व्रत एवं उद्यापन बताना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांगद इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर न हो। महीपते, कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर, उस राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गौवें बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती थी और एक घड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग सत्य युग से होड़ लगाता था। वर्षा काल बीत गया। शरद ऋतु का आकाश और गृहस्थों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मांगद मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक राजा रति क्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, उस समय परम मंगलमय श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुंचा था, जो भगवान विष्णु की निद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। राजन, उसमें वैष्णव मनुष्यों द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। सत्य युग के समान कोई युग नहीं है। दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमि दान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई लौकिक सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है और मन और इंद्रियों के संयम के समान कोई कल्याणमयी साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई सांसारिक तृप्ति नहीं है। ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है और भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान कोई दूसरा पावन व्रत नहीं है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। राजन, कार्तिक मास को आया देख अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रुक्मांगद ने मोहिनी से यह बात कही, देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमण किया। शुभाना ने, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसे सुनो। देवी, तुम्हारे प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी को छोड़कर और किसी दिन व्रत का पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्यों का परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिक का व्रत आरंभ करूं। मोहिनी बोली, नृप शिरोमणे, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगी। रुक्मांगद ने कहा, वराना ने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूं। सुंदरी, कार्तिक मास में जो कृच्छ अथवा प्राजापत्य व्रत करता है, अथवा एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, अथवा 3 रात का उपवास स्वीकार करता है, अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त अर्थात
केवल दिन में एक समय भोजन या नक्त व्रत अर्थात केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का दिन या रात में केवल एक बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें सातों द्वीपों सहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी तथा सूकर क्षेत्र में यह कार्तिक मास व्रत, दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी का दिन तथा भीष्म पंचक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वरारोहे, उस दिन जो वाराह मंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। शुभे, कार्तिक में शुकर मंडल या कोक वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्मकुमारी, उक्त मंडल, श्रीधर तथा कुब्जक का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में तैल छोड़ दो, कार्तिक में मधु त्याग दें, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दें। देवी, इन सब के त्याग द्वारा तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला है उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्यों के जन्म रूपी बंधन का नाश करने वाली है, अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी, मैं कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करूंगा। मोहिनी ने कहा, पृथ्वीपते, अब चातुर्मास्य की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए जिससे सब व्रतों की पूर्णता हो जाए। उद्यापन से व्रत की न्यूनता दूर होती है और वह पुण्य फल का साधक होता है। राजा बोले, प्रिय, चातुर्मास्य में नक्त व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मण को सडरस भोजन करावे। अयाचित व्रत में सुवर्ण सहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है वह मनुष्य दही और खीर दान करे। श्रुभु, यदि फल न खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फलदान करे। तेल का त्याग करने पर घी दान करे और घी का त्याग करने पर दूध का दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अगहनी के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि शयन का नियम लेने पर गद्दा, रजाई और तकिया सहित सैया दान करे। पत्ते में भोजन का नियम लेने वाला मनुष्य घृत सहित पात्र दान करे। मौन व्रती पुरुष घंटा, तिल और सुवर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे। दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित सयादान करे। प्रातः स्नान का नियम लेने पर अश्वदान करे और स्नेह रहित बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर घी और सत्तू का दान करे। नख और केश न कटाए। धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पाद त्राण अर्थात जूता खड़ाऊ आदि के त्याग का नियम लेने पर जूता दान करे। नमक का त्याग करने पर गोदान करे। प्रिय, जो इस अभीष्ट व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीप दान करता है वह सुवर्ण अथवा तांबे का घृत युक्त दीपक दान करे तथा व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिरात व्रत में सुवर्ण तथा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत सैया दान करे। षडरात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिबिका अर्थात पालकी दान करे। साथ ही हाँकने वाले पुरुष के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक भक्त
8 पहर में केवल एक बार भोजन करने के व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहार का नियम ग्रहण करने पर सुवर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम में फल, घी और सुवर्ण दान करे। संपूर्ण रसों तथा अब तक जिनकी चर्चा नहीं की गई ऐसी वस्तुओं का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करे। शुभ्रो, जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उसका पालन न हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करे। सुंदरी, देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं। फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन विद्वान मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। प्रिय, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार यह धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वही मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। यह दूसरे अनाधिकारों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हेतु और मनोवांछित फल देने वाला है।